नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी हां, इससे पहले हम निगेटिव अफर्मेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न होते हैं क्या तुमने खाया है, क्या तुमने नहीं खाया है, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसे हम आज पढ़ेंगे। लेकिन इसके जो आपको बताने के पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहली बात यह है कि आप सभी ने कमेंट किया था कि सर आप जो टेंस जो आप पढ़ाते हैं उसका हमें नोट्स दीजिए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है। जी हां, ई बुक यानी कि आप उसे पीडीएफ फाइल में मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और जब मर्जी आप उसे मोबाइल पे ओपन करके जहां भी आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के अंदर। उसे आपको बार बार मेरी जो वीडियो है पुरानी उसे देखने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी आप उसे पीडीएफ से ओपन करेंगे, वहां पर आपको पूरे जो भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी टेंस के बारे में डिटेल में जैसे कि मैं आपको समझाता हूं वैसे ही आसान तरीके से मैंने उस पर बना के रखा हुआ है नोट्स, उसे मैं आपको दे दूंगा। आप वहां जो इसके बाद 2-3 दिन लगेंगे उसे बनने में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस 2-3 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद आपको वो पीडीएफ फाइल, वो जो मेरे नोट्स हैं वो आपको ई बुक आसानी से मिल जाएगा। और सेकंड बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स करा रहे थे उसे आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टेंस पढ़ा रहा हूं ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत ही है। जी हां, इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना सीखना है तो उसके लिए टेंस बहुत जरूरी है। टेंस ही मान के चलिए उसकी आत्मा है, क्योंकि कोई भी बात जब हम करते हैं तो वो टेंस में किसी न किसी टेंस में होता ही है। तुम्हारा नाम क्या है ना वर्तमान काल, तुम क्या करते हो वर्तमान काल, तुम कहां गए थे भूतकाल, तुम कल कहां जाओगे भविष्य काल, तुम क्या कर रहे हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार के जितने भी बात हम पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपके घर में कितने लोग हैं, ये सभी जो भी प्रश्न है ये सभी टेंस से रिलेटेड है। और जब आप टेंस सीख जाएंगे तो फिर आप कोई भी वाक्य को आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो टेंस है। यदि आप टेंस ही सीख गए तो उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। टेंस जैसे ही कंप्लीट होगा, अभी तो प्रेजेंट टेंस का लास्ट अभी चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर पास्ट और फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर मैं आपको और नए नए शब्द जो हम डेली यूज में उपयोग में लाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है प्रश्नवाचक। क्या वह सोया है क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहीं पढ़े हो, क्या वे गए हैं। इस प्रकार के जो भी प्रश्नवाचक आएंगे है, लेकिन याद रखेंगे है, था, गा नहीं। क्या वह सोया है, क्या तुम नहीं गए हो, तो जहां पे हो, है, ये सभी आएगा, वहां पर आप जानेंगे क्या लिखा हुआ है ना, सवाल पूछ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव ये होगा। ये इसे पहचानने का तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है। आप सभी जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूं, आपको आसानी से समझ आएगा। यहां पर आपको फॉर्मूला बस में बिठाते जाना है। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखना है। इससे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैव या हैज जो हम यूज करते थे, हैव या हैज को पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि नॉट वाला सवाल है, जैसे कि ये वाला सवाल, क्या तुम नहीं गए थे, यदि सवाल होता क्या तुम गए थे तो ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन क्या तुम नहीं गए थे तो ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर हम नॉट का उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है कि जहां पर नहीं का प्रयोग होगा सवाल में तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 यानी वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट अंतिम में जो बच गया जिसके बारे में बात हो रहा है उसे हम लास्ट में लिखेंगे। अब पहले आप देख लीजिए कि हैव लगेगा कि हैज, तो हैव का यूज कहां पे होता है और हैज का यूज हम कहां पर करते हैं। तो देखिए ही, सी, इट और नेम होगा तो वहां पर हम हैज का उपयोग करते हैं। यदि आपने मेरी पहले की क्लास देखी हुई है तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, और नए हैं तो भी आप समझ जाइए। ही से स्टार्ट होता है तो ही हैज, सी से स्टार्ट होता है तो सी हैज, इट हैज, किसी का नाम है राम, मोहन, अकबर जो भी है तो अकबर हैज, मोहन हैज, ये उपयोग होगा। इसके बाद बाकी जो भी बच गया उसके साथ हम हैव लगाते हैं, जैसे कि आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, जहां पर भी आएगा इसके छोड़कर वहां पर हम हैव लगाएंगे। देखिए हैव में क्या क्या आता है, उसके अलावा जो भी आएगा वहां पे हम हैव लगाएंगे। अब हम देखते हैं
एक्सरसाइज यहाँ पर हम बना के देखते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही आपको केवल 3 दिया है, लेकिन आप यहाँ पर बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं, यहाँ पर 2 टाइप के सवाल होते हैं। पहले सवाल ये होते हैं कि जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो। जी हाँ, जैसे कि मैंने पूछा कि क्या तुम खाए हो, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं खाया हूं। अगर आप पूछोगे वहां पर क्या तुम गए थे, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं गया था या हाँ मैं गया था। तो हाँ या नहीं में यहाँ पर आप जवाब दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाले रूल का यूज करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन होता है, यदि पूछेंगे तुम क्या खाए थे, तो आप वहां पर इसका फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे। क्यों? तुम क्या खाए थे, तो आप हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे सकते कि हाँ मैं खाया था। लेकिन सवाल क्या हो रहा है, तुम क्या खाए थे, तो आप जवाब दोगे कि मैंने सेब खाया था, मैंने आम खाया था, मैंने खाना खाया था। तो वहां पर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप स्किप नहीं करेंगे, इसे देखेंगे फिर उसे भी देखेंगे, नहीं तो बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, इसका हम कैसे बनाएंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला वाक्य, जिसमें लिखा हुआ है क्या मैंने सेब खाया है। देखिए यहां पर हाँ या नहीं भी दे सकते हो कि हाँ मैंने सेब खाया है, फिर नहीं मैंने सेब खाया है। तो मैंने ऐसे बताया, पहले इसे ही बताऊंगा, क्या मैंने सेब खाया है। बस फॉर्मूला में यहाँ पे हमें रखते जाना है जो सूत्र है। तो देखिए सबसे पहले हैव या फिर हैज, तो हैव आएगा कि हैज आएगा। तो आप सब्जेक्ट को देख लीजिए, मैंने, तो मैंने यानी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, देखिए बाकी के साथ हैव, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है तो हैज नहीं आएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, बाकी के साथ हैव, तो आई हैव। तो यहां पर हैव को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हैव या हैज में से हैव पहले आएगा, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। तो हम लिखेंगे हैव, हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। तो मैंने जैसे बताया था सब्जेक्ट यहां पर क्या है, करने वाला कौन है, मैं, तो आई। तो हैव के बाद आप लिखेंगे आई, हैव आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट। तो यहां पर नहीं है, क्या मैंने सेब नहीं खाया था, नहीं है, तो फिर नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। कोष्टक में है, यदि नहीं वाला आता तो हम नॉट का यूज करते। यदि आता क्या मैंने सेब नहीं खाया है, तो वहां पर नॉट लगाते, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नॉट को छोड़ दीजिए। फिर बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म। तो क्या है क्रिया, सेब काम है कि खाना काम है। जी हाँ, खाना काम है, सेब तो एक फल का नाम है। तो खाना, तो क्या यानी खाना होता है, ईट यानी होता है खाना, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है थर्ड फॉर्म। तो ईट नहीं लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, और थर्ड होता है ईटन। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म ईटन, हैव आई ईटन। तो ईटन की स्पेलिंग होता है EATEN, हैव आई ईटन, क्या मैंने खाया। तो क्या खाया, सेब। तो यहां पर आप लिखेंगे एन एप्पल, हैव आई ईटन एन एप्पल, एक सेब। या फिर आप एप्पल लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल मैंने बताया था कि एप्पल के साथ एन लगता है, AIOU, उसके अलावा ये जो सूत्र है वो काम नहीं करता है। मैंने आपको अच्छे समझाया है, उसे आप देख लेंगे, क्योंकि AEIOU वाला यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, वो गलत हो जाता है। मैंने आर्टिकल वाला यहाँ पर चाहे तो आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। तो एप्पल के पहले एन लगेगा, तो हैव आई ईटन एन APPLE एप्पल, और लास्ट में बोल रहा है क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑब्जेक्ट यानी जो बच गया है, जिसके बारे में बात हो रही है, सेब या स्कूल वगैरह जहां जा रहे हैं, तो एप्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी ये प्रश्नवाचक बनेगा, इंट्रोगेटिव। तो देखिए सबसे पहले हैव या हैज में से हैव, फिर बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, फिर वहां पे लिखा है नॉट, तो नहीं है, नॉट का यूज नहीं हुआ है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना, तो उसका थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो ईटन लिखे। फिर ऑब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है, क्या चीज नहीं खाया या क्या चीज खाया, तो सेब के बारे में, तो एन एप्पल, हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैंने सेब खाया है। तो ये हो गया कंप्लीट। बस उसका सेकंड और थर्ड देखते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट कर देंगे जो मैंने बताया था, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। तो देखिए, क्या तुमने पुस्तक पढ़ा है, बस अब रखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए तुमने यानी होता है यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव की हैज। तो देखिए यहाँ पे यू के साथ हैज नहीं लिखा हुआ है, बाकी के साथ तो हैव। तो यहाँ पर देखिए हैव आएगा कि हैज आएगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव, यू हैव। तो यहाँ पर भी पहले हैव लिखेंगे, हमने लिखा है हैव। फिर सब्जेक्ट, तो जैसे कि मैंने बताया तुमने, तुम यानी होता है यू, तो हैव यू, ये हो गया। फिर बोल रहे हैं वहां पे नॉट, तो यहाँ पर नहीं का नहीं लिखा, या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है, तो नहीं तो लिखा नहीं हुआ है, क्या तुमने पुस्तक पढ़ा है, तो नॉट नहीं लगाएंगे।
वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या है काम, पुस्तक की पढ़ना, पढ़ना काम है। तो रीड यानी होता है पढ़ना, तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड रीड रीड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव यू रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। और मैंने इससे पहले वाला जो लेसन है उसमें पूरा लिस्ट बना के दिया था आपको सबसे पहले में कि थर्ड फॉर्म कौन कौन से है, चाहे तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। हैव यू रीड, फिर पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ा, किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो पुस्तक, पुस्तक पढ़ा है। तो हैव यू रीड द बुक, बुक के साथ द लगता है, तो हैव यू रीड द बुक। तो ये देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क, ये हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ा है, तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हाँ मैंने पुस्तक पढ़ा है, हाँ या नहीं में इसका जवाब दे सकते हैं। फिर पूछ रहा है क्या वह नहीं सोया है, तो देखिए यहाँ पे नहीं वाला यूज करेंगे, नॉट वाला एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख के रखा है। क्या वह नहीं सोया है, तो सबसे पहले हैव या हैज, तो कैसे पता चलेगा हैव लगाना है कि हैज लगाना है, तो आप देखिए सब्जेक्ट वह, ही यानी वह और सी यानी भी वह, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये जो वह है ही है कि सी है, लड़का है कि लड़की है, तो आप इसे देखिए सोया है मतलब लड़का है, तो यदि लड़का है और वह तो फिर यहाँ पर ही आएगा, यदि सोई है तो फिर सी आता, तो यहाँ पर ही, तो ही के साथ क्या लगता है हैज, सी भी रहता तो हैज लगता। तो सबसे पहले हैव या हैज कहेगा, हम हैज लिखेंगे, तो हम लिखे यहाँ पे हैज, हो गया हैज। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए वह, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था ही आएगा, सोया है तो हैज ही, ये हैज ही लिखा। फिर बोल रहा है नॉट, देखिए यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है कि नहीं, क्या वह नहीं सोया है, नहीं, तो जी यहाँ पे नॉट का यूज होगा, तो हैज ही नॉट, तो यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे, देखिए यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। फिर बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है सोया, तो सोना यानी क्या होता है, स्लीप यानी होता है सोना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, ये उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्लेप्ट, तो हैज ही नॉट स्लेप्ट, ये होता है स्लेप्ट, बस यहाँ पर हो गया। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है कि बेड में नहीं सोया या ट्री के नीचे नहीं सोया, ये तो नहीं लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे, हैज ही नॉट स्लेप्ट, क्या वह नहीं सोया है। इस प्रकार से जिस क्वेश्चन का हम जवाब हाँ या नहीं भी दे सकते हैं उससे मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्या मैं सेब खाया है, हाँ मैंने सेब खाया है, फिर नहीं मैंने सेब खाया है। क्या तुमने पुस्तक पढ़ा है, हाँ मैंने पुस्तक पढ़ा है, फिर नहीं मैंने पुस्तक पढ़ा है। लेकिन यदि कोई सवाल करता है तुमने क्या खाया है, तो हाँ मैंने खाया नहीं बोल सकते हो, नहीं मैंने नहीं खाया, तुमने क्या खाया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सेब खाया है, फल खाया, जो भी खाया है। या फिर कोई पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तो फिर हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते, आप उसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि मैं रायपुर में रहता हूँ, कि मैं भोपाल में रहता हूँ, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आपको इसका जवाब देना पड़ता है, उसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कहीं भी नहीं जाइएगा, इसे भी आप डिटेल में देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कल से स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के जब सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो हम उसका जवाब कैसे लिखेंगे, उसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इसका जो सूत्र है वो थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा बस अलग है, इसे आपको ध्यान में देना है। ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जब कोई भी सवाल पूछता है तो हमें उसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, हमें उसे प्रॉपर बताना होता है। जैसे कि मैंने कब खाया है, तो हाँ मैंने खाया है, हाँ तुमने खाया नहीं बोल सकते। मैंने कब खाया, तो समय पूछ रहे हैं, तो उसे बताना पड़ेगा कि हाँ तुमने इतने बजे खाया, या कल खाया, परसों खाया, इस प्रकार से। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए उसके लिए यहाँ पर सूत्र है, फॉर्मूला है व्हेन, व्हाई, हाउ, etc। देखिए यहाँ पर जो बिंदु बिंदु लगा है इसका मतलब और भी है, इसे हम WH फैमिली बोलते हैं। W जैसे कि व्हाट, व्हेन, विच, ये सभी W में आते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से H यानी कि हाउ यानी कि कैसे, तो ये जो सभी चीज है, प्रश्न है, जो क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो सभी सवाल आते हैं उसे WH फैमिली कहते हैं। उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कब, क्या, कब, क्यों, इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, साइड में आपको दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे। उसके बाद हमको लगाना है सेम, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट, यदि नहीं है तो फिर हम नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं बना के, इसे भी बहुत ही इजी है। बस हमें यहाँ पर इसका ध्यान देना है कि जब कोई सवाल ऐसे हो कि देखिए पूछा है जैसे कि मैंने कब खाया है, तो देखिए कब, तो हमें इसे ध्यान देना है। तो मैंने कब खाया है, तो इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कब, कब यानी क्या होता है, तो कब यानी होता है व्हेन, व्हेन यानी कब। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे व्हेन, तो मैंने लिख दिया व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद बोल रहा है आपको हैव या हैज लगाना है, तो कैसे पता चलेगा हैव लगेगा कि हैज लगेगा। यहाँ पर लिखा है मैंने, तो मैंने आई, तो आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पर आएगा हैव। तो व्हेन हैव, फिर बोल रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने, तो आई, व्हेन आई, व्हेन हैव आई, यहां तक हो गया। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो नॉट तो नहीं लिखा है, मैंने कब नहीं खाया होता तो नॉट लगाते। फिर बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो काम क्या है, खाना, तो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर ईटन आएगा। व्हेन हैव आई ईटन। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो कुछ बचा है क्या, सेब, केला, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे व्हेन हैव आई ईटन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड थर्ड, जल्दी से आपको समझ आएगा। तुमने क्या पढ़ा है, तो देखिए क्या, तो क्या तुमने पढ़ाया था, तो हाँ मैंने पढ़ा है, नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन बोल रहा है तुमने क्या पढ़ा है, तो आपको बताना पड़ेगा मैंने ये चीज पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, ग्रामर पढ़ा है, गणित पढ़ा है, जो भी पढ़ा है क्या हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या यानी होता है, व्हाट यानी क्या, आपको पता है व्हाट यानी क्या। तो हम सबसे पहले व्हेन, व्हाई, हाउ जब यूज हो रहा है वहां पे हम लगाएंगे जो WH फैमिली है वहां पर हम लेंगे व्हाट, क्योंकि क्या का मतलब होता है व्हाट, तो हम लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट। फिर बोल रहा है हैव या हैज, तो तुमने, तो यू यानी तुम, तो यू के साथ क्या लगता है, तो देखिए ही, हैज, सी, इट, नेम के साथ हैज लगता है, और बाकी जो बच गया उसके साथ हैव लगता है, तो यू के साथ भी हैव लगेगा। तो व्हाट, उसके बाद हैव, हम यहाँ पे लिखेंगे हैव। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, तो क्या है सब्जेक्ट, तुमने, यू यानी तुम, तो व्हाट हैव यू। और फिर क्या बच गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, तो क्या है क्रिया, पढ़ना, तो क्या है पढ़ना, रीड, तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड, 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 तो लास्ट में यहाँ पर रीड आएगा। व्हाट हैव यू रीड। और कुछ है, बुक वगैरह नहीं लिखा हुआ है, यदि बुक रहता तो रीड द बुक इस प्रकार से लिखते, नहीं है ऑब्जेक्ट तो छोड़ देंगे, यहाँ पर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए व्हाट हैव यू रीड, तुमने क्या पढ़ा है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट पे देखिए मेरा भाई कब खेला है, कब, तो जैसे कि बताया था कब, व्हेन यानी होता है कब, तो फिर हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन। फिर बोल रहा है हैव आएगा कि हैज आएगा, तो यहाँ पर लिखा है भाई यानी कि ब्रदर, तो ये अन्य पुरुष में आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज लगता है, यहाँ पर हैज का उपयोग होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज, व्हेन हैज। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, मेरा यानी माई, भाई यानी ब्रदर, तो व्हेन हैज माई, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर, व्हेन हैज माई ब्रदर। फिर बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, खेला, खेलना, तो क्या होता है प्ले, और उसका प्लेड, प्लेड, तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म जो होता है प्लेड होता है प्ले का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई ब्रदर, When has my brother played, तो यहां पर आएगा PLAYED और क्वेश्चन मार्क। यदि यहां पर आता है मेरा भाई क्रिकेट कब खेला, तो हम यहां पर लिखते हैं When has my brother played the cricket, तो यहां पर हम वहां पर द क्रिकेट लास्ट में लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं है तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है, इंटरोगेट इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बहुत से लोग केवल इससे पहले मैंने बताया था कि जहां पर हैव या हैज पहले लगाते हैं, केवल वहीं तक के बताते हैं। ये वाला जो है मैंने जो आपको बताया था कि जहां पर हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते, बहुत ही कम लोग ने बताया है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे नीचे आपको कैसे लगा। मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं, आप उसका आंसर नीचे मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।